नमस्कार, आप सभी को स्वागत है कॉमर्स फैक्टर की और एक वीडियो पर। यह वीडियो है डबल कॉलम कैश बुक का। देखिए, क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश बुक, और आप सभी को पता है कि कैश बुक 4 तरह का होता है। आप लोगों ने जरूर सोचा होगा कि क्या बोल दिया, 4 तरह कैश बुक तो 3 टाइप्स का होता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। अरे भाई, पेटी कैश बुक भी तो है ना, पेटी कैश बुक, उसको भी ले लो। तो कैश बुक होता है 4 तरह के, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बोलूँगे। देखो, आप लोगों को सिंगल कॉलम कैश बुक का तो बहुत अच्छी तरह आता ही होगा। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कैश और बैंक कॉलम 2 होता है, ठीक है, और इसमें कंट्रा एंट्री भी आते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए बिना किसी दिक्कत के। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करके बहुत अच्छी तरह रीड कर लो, और अगर आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो बहुत अच्छी तरह समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन की बेसिस पर हम कैश बुक में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को तो मैंने क्वेश्चन का फोटो दिखाई दिया। आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह रीड कर लीजिए, और आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इसके आपको बहुत ही मदद होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन में बताया, प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए बोला है, किसके बुक्स पे, ग्रीन लिमिटेड, डेट क्या है 31 मार्च 2020। चलिए हम अब ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट मार्च को क्या हुआ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और हैंड में 5000, बैंक में 35,000, यानी कि यह है टू बैलेंस बीडी। ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो हम पहला एंट्री मार्च की 1 तारीख को करेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस कहाँ पर आएगा, आप लोगों को तो पता ही है, ये बैलेंस आएगा डेबिट पे, ठीक है। चलिए हम अभी देखते हैं। ये है हमारा कैश बुक, और पहला एंट्री कब, 2020 का 2020 का मार्च का 1 तारीख को, टू बैलेंस बीडी, कैश 5000, बैंक 35,000। ओके, अब हम दूसरा एंट्री देखते हैं। बहुत ही आसान सा पहला एंट्री चला गया। दूसरा क्या बोला, मार्च का 5 तारीख को, पेड सैलरी टू स्टाफ बाई चेक की मदद से हमने सैलरी दिया, कितना, 4000, और ये ट्रांजैक्शन कब हुआ, मार्च की 5 तारीख को। अब देखिए, ये इसका जर्नल क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों, क्योंकि चेक की मदद से हमने पैसा दे दिया, तो एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमारा जो कैश बुक होगा उसका बैंक कलम में अमाउंट लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन है, अमाउंट डेबिट कलम में होगा या क्रेडिट कलम में, ये तो पता चल गया, बैंक कॉलम में होगा, डेबिट में हो गया, क्रेडिट में। अरे भाई, पेड हुआ है, पैसा चला गया, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसका जर्नल क्या है, क्रेडिट होता है, ये तो हमें पता ही है। तो इसका ट्रीटमेंट होगा कैश बुक की क्रेडिट साइड में, और बैंक की कलम में हम अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि चेक की मदद से हमने पैसा दे दिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे लिखते हैं। ये पहला एंट्री तो हो गया, टू बैलेंस बीडी। अब दूसरा एंट्री क्या, मार्च का 5 तारीख है ना, और क्या एंट्री क्या था हमारा, जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बाई सैलरीज अकाउंट, और हम अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, कैश या बैंक में, पैसा चेक की मदद से हुआ तो बैंक में लिखेंगे 4000। और आप लोगों को पता ही है कि कैश बुक में नरेशन लिखना जरूरी है, तो नरेशन क्या होगा, बैंक सैलरी पेड बाय चेक। बहुत ही एक अच्छा सा और इजी सा नरेशन। तो आगे का ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब पास के बाद 7 मार्च को हुआ, क्या हुआ, रिसीव फ्रॉम राज कैश, कितना, 3980 रुपीज़। ओके, राज ने हमें पैसा दिया 3980 रुपीज़, एंड और
एक चेक भी रिसीव हुआ कितना रुपए का, फॉर 6,000। मतलब राज ने हमें कैश पे पैसा दिया 3,980 रुपये और एक चेक दे दिया 6,000 रुपये का। एंड द चेक वॉज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। और हमने क्या किया, चेक उसी दिन इस तारीख को मिला, यानी कि मार्च 7 को हमने बैंक में जाकर जमा कर दिया और बैंक वालों ने भी हमको पैसा दे दिया। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो पैसा रिसीव हुआ है, एक कैश और एक बैंक में। अब देखिए दोनों ही केस में हमारे पास पैसा आया हुआ है। तो पैसा आया हुआ है इसका मतलब एसेट इंक्रीज, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हमारा कैश बुक में कहाँ पर आता है, डेबिट या क्रेडिट? आप लोगों को तो पता ही है, डेबिट में आएगा। ध्यान रखने की बात यही है अमाउंट कहाँ पर जाएगा। अब देखो राज ने हमको कैश 3,980 रुपीज़ दे दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हम कैश बुक में डेबिट साइड में कैश कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे और बैंक कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमको चेक की मदद से मिली हुई है। तो अभी आप लोगों को मैं ट्रीटमेंट दिखाती हूँ। देखिए मार्च 7 और ये जो हमारा एंट्री होगा, ये एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, है ना। तो टू राज अकाउंट, कैश में कितना 3,980 रुपीज़ और बैंक में 6,000। बीइंग कैश एंड चेक रिसीव एंड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चलिए 10 मार्च का एंट्री पढ़ लेते हैं। विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कितना 11,000। अब देखो ऐसा ही एंट्री बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यही एंट्री हमारे स्टूडेंट्स लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है और एग्जाम में भी बहुत प्रॉब्लम देता है। अब देखो भाई इसको हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ग्रीन लिमिटेड ने क्या किया, बैंक में जाकर पैसा विथड्रॉ किया, निकाला, कितना 11,000। अब देखो भाई यहाँ पे तो ये एंट्री बन गया कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है कि नहीं। कैश आया और बैंक बैलेंस कम हो गया। अब हम कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हमारा जो डेबिट साइड है उसमें कैश कॉलम में भी तो पैसा बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास पैसा आया। लेकिन क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में भी तो पैसा घटाना है। क्यों भाई? अरे भाई हमारा ऑफिस का पैसा हमने निकाला, अब पैसा निकाला ये तो दूसरी बात है, लेकिन पैसा तो घट गया ना, बैंक कॉलम में से पैसा तो कम हो गया। तो आप लोगों को अगर ऐसा दो ट्रीटमेंट होने वाला एंट्री दिखे, जिस एंट्री का दो ट्रीटमेंट बनेगा कैश बुक में, इस एंट्री को कहते हैं कंट्रा एंट्री। क्या एंट्री? कंट्रा एंट्री। और ये कंट्रा एंट्री का जो ट्रीटमेंट है ये हम कैश बुक में 2 बार करते हैं। और कैसे करते हैं आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। देखो भाई जर्नल बनेगा उस एंट्री का कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश आया और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो इस केस में कैश बुक का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड का कैश कॉलम का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 11,000। लेकिन हमारा बैंक का तो पैसा कम हो गया क्योंकि हमने बैंक से निकाला। तो हम फिर एक बार यही एंट्री क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में ट्रीटमेंट क्या होगा? उल्टा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बैंक से पैसा चला गया, डेबिट में हुआ था कैश आया, यहाँ पे चला जाएगा। और ये बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन, ये नरेशन सेम होगा। और पैसा हमारा कहाँ से गया, कैश या बैंक में? बैंक से गया, तो हम बैंक में रुपीस लिख देंगे। और तो ये जो एंट्री है ये हमारा दोबारा एंटर हो चुकी है कैश बुक में। तो इसके लिए हम वाउचर नंबर पर सी और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर पर सी लिख देंगे। कहाँ के सामने लिखेंगे? जिस एंट्री दोबारा हुआ है उस एंट्री के सामने हम सी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। परचेस फर्नीचर इन कैश।
हमने 3,500 रुपये का यानी कि 3,500 रुपीज़ का फर्नीचर परचेस कर लिया। अब देखो भाई, ये एंट्री तो मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, आप लोग इसका जर्नल एंट्री कीजिए, मन में ही कर कीजिए, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये कहाँ पर जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर ये कैश कॉलम की डेबिट साइड में जाएगा या बैंक कॉलम में डेबिट में जाएगा, कैश कॉलम की क्रेडिट में जाएगा, बैंक कॉलम में क्रेडिट में जाएगा, कहाँ पर जाएगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 19 मार्च का एंट्री देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,700। तो हुआ क्या, हमारा जो ग्रीन लिमिटेड का फॉर्म है उसमें 3,700 रुपीज़ आया, और आया हुआ पैसों को बैंक में जाकर जमा किया। अब देखो भाई, इसका जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है कि नहीं। बैंक में पैसा आया और कैश से चला गया, लेकिन कैश बुक में तो ट्रीटमेंट 2 होगा। कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट 2 ही करेंगे, आओ अभी समझाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मार्च 19 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। डेबिट हुआ है, कहाँ पर डेबिट हुआ, बैंक में, यानी कि पैसा आया। किस कॉलम में लिखेंगे, कैश या बैंक, बैंक में। ठीक है, तो इसका और एक एंट्री बनेगा, ये मार्च 19 को हमारे पास पैसा आया है, ठीक है, लेकिन पैसा गया भी तो है। गया कहाँ से, कैश या बैंक से, कैश से। बाई बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, अमाउंट कितना 3,700। और ये कंट्रा एंट्री है, यानी कि दोबारा आया है, 2 ट्रीटमेंट है, तो हम सी लिख देंगे कहाँ पर, वाउचर नंबर और रिसिप्ट नंबर पर। समझ में आया, तो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट एंट्री 21 मार्च, कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम ऑफिस केस 1,300। अब देखो भाई, प्रोप्राइटर जो हमारा ग्रीन लिमिटेड का प्रोप्राइटर है, उसने कैश निकाला है 1,300। किस क्या केस है ये, ऑफिस केस, यानी कि प्रोप्राइटर ने खुद का खर्चा के लिए ऑफिस से केस ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोप्राइटर ने ले लिया तो ड्राइंग्स होगा, है कि नहीं। फार्म से अगर प्रोप्राइटर खुद के खर्चा के लिए ले गया तो ये ड्राइंग्स ही बनेगा, और यहाँ पे एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर ऐसा ना लिखकर ये एंट्री ऐसा बनता, कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम ऑफिस कैश फ्रॉम बैंक, मतलब प्रोप्राइटर ने 1,300 रुपया खुद की खर्चा के लिए, खुद की एक्सपेंसेस के लिए बैंक से निकाला, तो आप लोगों को जरूर लगेगा ये कंट्रा एंट्री बनेगा, क्योंकि ये वाला भी विथड्रॉन था और इसमें कंट्रा बना था। यहाँ पे कॉन्फ्यूज नहीं होने का, ठीक है। यहाँ पर पैसा किसने निकाला, प्रोप्राइटर ने। ये कंट्रा एंट्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब बैंक से पैसा निकाला तो फर्म में भी पैसा आया। इसका मतलब जो पैसा बैंक से घटा था फर्म में आया था, और इस एक ही कैश बुक में आया था। लेकिन यहाँ पर कैश बुक 2 है, अलग अलग है। एक कैश बुक है फर्म का जिसमें से पैसा चला गया, और पैसा जाकर किसकी कैश बुक में जाएगा, प्रोप्राइटर की, जो कि एक अलग ही कैश बुक है। हमने एंटाइटी के कंसेप्ट में पढ़ा है कि कोई भी एक आदमी का, उसका खुद का और उसका बिजनेस का अलग अलग बुक से, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल एंट्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक से नहीं डायरेक्ट कैश बोला है, कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम ऑफिस कैश। तो इसका मतलब क्या होगा, जनरल एंट्री बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एंट्री कहाँ पे, ट्रीटमेंट कहाँ पे, कैश बुक की क्रेडिट साइड के कैश बैलेंस में। चलिए दिखते हैं। ये नॉर्मल सा एंट्री बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। और कहाँ पे लिखा, ये कैश कॉलम क्रेडिट साइड, अमाउंट कितना 1,300। अब चलो हम देखते हैं अगला एंट्री, लास्ट का एंट्री 23 मार्च, बैंक चार्जेस 150। जर्नल एंट्री है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है कि नहीं, क्योंकि पैसा
बैंक ने काटा, कहाँ से, बैंक कहाँ से कटेगा, पासबुक में ही से कटेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस आएगा कहाँ पर, कैश बुक की क्रेडिट साइड का बैंक कलम में, कितना आएगा 150। तो ये हमारा आप लोगों को अभी दिखाता हूँ क्रेडिट में 3 अमाउंट 4000, 11000 और ये 150, ठीक है। और जो बैंक कलम है उसका ये 3 अमाउंट और ये कैश कॉलम का 1 2 3 ये 3 अमाउंट, ठीक है। और डेबिट में भी 1 2 3 3 अमाउंट ही है, ठीक है। और बैंक कॉलम में भी 1 2 3 3 अमाउंट ही है। और जब हमने ये बैलेंसिंग किया तो बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास बैलेंस आया यहाँ पर बाय बैलेंस CD 11,480 और बैंक कॉलम में 29,550, ठीक है। और ये हम बाय बैलेंस CD को क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं। ये था मार्च 31, ये होगा अप्रैल 1 अप्रैल टू बैलेंस VD 11,480 29,550। देखो भाई, ये मैं आप लोगों को दिखाने का अभी कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा यही है पूरा मैच। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह शायद नहीं देख पाएगा, मैं फ़ोटो डालूंगा। ये है फुल आंसर, तो आप लोग ये पॉज करके बहुत अच्छी तरह देख लेना और क्वेश्चन भी लिखा है तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि समझने में बहुत आसानी होगा। तो यही था आंसर, आप लोग बहुत अच्छी तरह फिर से एक बार देख लो। तो यही था डबल कलम कैश बुक विथ कंट्रा एंट्री। थोड़ा सा मुश्किल ट्रांजैक्शन मैंने डाला था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिए। मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ज़रूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए और वीडियो सबसे आगे पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ भाई कमेंट में बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।